हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त हो गए। देखिए आज की क्लास का टाइटल देख के आप समझ गए क्या होगा। देखिए यह क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लिखा है क्लास 10th है, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th का एग्जाम दिए हैं या जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है। क्योंकि आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर एक बच्चा जो बोर्ड एग्जाम देने के बाद उसको क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, वो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम आगे क्या करें। तो पहले उनका गोल डिसाइड नहीं होता है, गोल डिसाइड होने के बाद फिर उनको नहीं समझ में आता है कि हम सर जाए कहाँ से। तो सबसे पहली बात यह कि आप पेपर देने के बाद अब आप एक गोल डिसाइड कर लो अपना। ठीक है, हर एक चीज आज क्लास में देखने वाले हैं। बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आखिर आप क्लास 10 से एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हो। आखिर जो सक्सेस शब्द है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वहां कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी को आप कैसे चढ़कर वहां पर सक्सेस तक पहुंच सकते हो, तो उस चीज का हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले चैनल पर अगर पढ़िए आए तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने भी बच्चे हैं जो चाहे क्लास 10th पास हो या क्लास 12th, हमने क्लास 12th वाले बस एक स्टेप आगे बढ़ चुके होते हैं क्लास 10 से, तो हमने सोचा कि नहीं स्टार्टिंग से चलते हैं बच्चे क्लास 10 पास होने के बाद उनके बाद भी, लेकिन ये क्लास 12th वालों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्लास 10th वालों के लिए। तो आज हम समझने वाले हैं कि आखिर क्या आपको चाहिए। भाई आप देखिए, आप क्लास 10th का या फिर 12th का एग्जाम देने के बाद आपके मन में एक बात आएगी, देखिए क्या करें, 10 का आपको करना क्या है, क्या सही है क्या गलत, इसका भी परख आपको अभी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्ट्रीम से, क्या आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर आपको आर्मी पुलिस ज्वाइन करना है, आपको जो भी करना है इन चारों ऑप्शन से क्यों करना है। इसके अलावा जैसे आपको एडवोकेट बनना है, जज बनना है और बहुत सारे स्ट्रीम है, आपको क्या करना है, उन सभी चीजों का हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात को। भाई देखिए सबसे पहले बात यह आता है कि क्लास 10th के बाद क्या करें, या क्लास 10th या फिर आप यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो यहाँ पर, या 12th, आप 12th भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10th या क्लास 12th के बाद हम क्या करें, ऐसे सवाल तो है ही सभी बच्चों का कि हम क्या करें। देखो सवाल ये नहीं कि क्या करें, देखिए आपके लिए बात ये है कि सवाल ये नहीं है कि क्लास 10th के बाद क्या करें, सवाल ये है कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। पहले इस चीज को डिसाइड कीजिए। तो आप लोग अपने आप से पूछिए आप क्या बनना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, बेहद क्या पसंद है आपको, अपने घर वालों से, अपने माता पिता से या फिर अपने गार्जियन जो भी हैं, आपके भाई, बड़े भाई, चाचा जो भी है, उनसे पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वो बताएंगे आपको कि क्या आपको बनाना चाहते हैं। अगर आप दोनों का इंटरेस्ट मैच करता है तो उसके अनुसार आप इस चीज को सेलेक्ट कीजिएगा। एक एक पद को हम आपको बताने वाले हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर आप हर एक चीज समझने वाले हो कि कैसे आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे, क्या रास्ता होगा। देखिए क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के बच्चे और 10th के बच्चों में देखिए थोड़ा सा फर्क होता है कि 12th वाले एक स्टेप आगे बढ़ चुके होते हैं बस। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर एक बच्चा क्लास 10 पास आउट हुआ, ठीक है, जैसे आप क्लास 10 भी पास आउट होने वाले हो, तो यहाँ पर क्लास 10 के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। देखिए पहला आपके पास होता है मैथ्स का, दूसरा होता है आपका बायोलॉजी का, ये दोनों आपके साइंस में आते हैं, एक होता है कॉमर्स का। ठीक है, एक आर्ट्स का भी होता है जो यहाँ पर एड नहीं है। ठीक है, आर्ट्स का बहुत सिंपल होता है, इस चीज को हम आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो ये आपके 3-4 स्ट्रीम होते हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके पास सबसे पहले ये बात आती है, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको मैथ लेना है कि बायोलॉजी लेना है कि कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। इसके लिए हम सभी का स्पेसिफिक एक एक करके समझते हैं। देखो भाई अगर जो बच्चा मैथ लेना चाहता है, तो मैथ अगर आप लेते हो तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होंगी, आप आगे चल के क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो मैथमेटिक्स लिए हैं उनके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहले उनका पहला जो, अगर कोई बच्चा क्लास 10th के बाद 11th में मैथ लेता है तो उससे जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने सवाल है कि क्या तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो, क्या तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या आगे चलकर तुम जेई एडवांस का पेपर दोगे और क्या तुम आईआईटी करोगे। ये सवाल उसके सामने आता है। तो ये सबसे पहला ऑप्शन यही है कि आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी आपको इंजीनियरिंग करना होगा अगर आप करते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको 11th और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपको टेक्नोलॉजी और साइंस में इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक या बीई कर सकते हो। देखिए बीटेक का फुल फॉर्म आपका होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब आप या तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको साइंस में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तब। ठीक है, अच्छा इसके लिए देखिए क्या होता है ना, एडमिशन अगर आप देखना चाहो जिनसे प्रोसेस होता है गवर्नमेंट यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, या फिर जो रिप्यूटेड है उनके लिए, यहाँ देखिए कि होता है जेई मेंस का पेपर होता है और एक जो एडवांस का। तो कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो जेई मेंस पर ही आपको अगर क्वालिफाई आप हो तो वहां पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो आपको जेई एडवांस के बेसिस पर आपको वहाँ पर एडमिशन कराते हैं। और कुछ स्टेट लेवल एग्जाम होते थे जो अब रिप्लेस हो चुके हैं, जैसे एमएसटी, सीईटी। ठीक है, इस तरीके कुछ स्टेट लेवल एग्जाम होते थे जो अब नहीं होते, अब केवल जेई मेंस और जेई एडवांस होता है। आगे ये बहुत अच्छा, इसमें भी आपको कुछ पॉपुलर ब्रांचेस होते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए ना। आप लोग कहेंगे सर ऐसे अंधेरे कहाँ जाएंगे बीटेक में, देखो इसमें कुछ पॉपुलर ब्रांचेस, सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका है कंप्यूटर साइंस, सीएस।
CSE लिखा है, आप इसको CS भी समझ सकते हो, ठीक है। CS में होता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस देखिए आप क्या क्या चीज़ समझते हो। अगर आप आगे चाहोगे तो कंप्यूटर साइंस आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखोगे, ठीक है, AI टूल्स देखोगे और डेटा साइंस देखोगे। मतलब डेटा साइंस क्या होता है इसके बारे में जानोगे, डिटेल में सब कुछ करोगे, यहाँ पे स्टडी आप करोगे, तो ये आपका हो गया यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का। फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस में है तो आप एक चीज़ और स्ट्रीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये आपका है लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मशीनों और ऑटोमोबाइल्स के बारे में समझते हो कि मशीनों को कैसे डिजाइन किया जाता है। एक चीज़ और आप समझो कि यहाँ केवल मशीन और ऑटोमोबाइल्स के बारे में नहीं, आप किसी कार को डिजाइन कर सकते हो, ऐसी कार जो इस अभी दुनिया पर नहीं है, उस चीज़ को आप डिजाइन कर सकते हो। अगर लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया, मार्केट में चली, तो हर कार का आपका 20%, मतलब जितने कार बिकेगी, सपोज किया अगर एक कार 1 करोड़ बिकती है तो उस पर 20 लाख रुपए आपके घर आएगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जब तक आप जिंदा हो तब तक, नहीं, आपके आगे आने वाले 7 पुश्तों तक ये पैसा आता रहेगा, जब तक वो कार मार्केट में चलती रहेगी। तो बहुत अच्छी चीज होती है आपके यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें। देखिए आज के दिन में, आज के दौर में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब जितनी भी चीजें हैं सब कुछ इलेक्ट्रिक होने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक बस हो गई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक चल रही है, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रिक होने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर आगे बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है? देखिए ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनका सबसे पहले जो सड़कों पर पुल बनाए जाते हैं, बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, ठीक है, इमारतें बनाई जाती हैं, उन सभी का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है। उसको कौन बनाता है? उसको ये बनाता है कौन? इंजीनियर बनाता है। वो आप कर सकते हो। फिर आपका देखिए होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसमें हवाई जहाज और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझा जाता है। वहाँ से आप जाना चाहते हो, जैसे ये भी चंद्रयान यहाँ पर लॉन्च हुआ था, तो उसमें जो साइंटिस्ट थे वो इसी के थ्रू गए थे। मतलब हर तरीके से जाते, पर यहाँ से भी वो गए थे, यहाँ से लोग कुछ थे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, देखिए सबसे ज्यादा स्कोप इसमें आपका होता है डिफेंस और सरकारी नौकरी का। जैसे बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर हम यहाँ पर या तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे या डिफेंस में जाएंगे। डिफेंस में देखिए आपका जैसे आपका जो होती है सेना की बात जाते हो आप, सेना 3 से होती है, एक होती है थल सेना, एक होती है जल सेना, एक होती है वायु सेना। इन तीनों में ही आप डिफेंस के द्वारा जा सकते हो, और तीनों के लिए मैथ सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर आपको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाना है तो मैथ सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें किसी में जाना चाहते हो, आपको मैथ ही 11th-12th करना है। जैसे एनडीए की बात करें, देखिए एनडीए को होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके ये यूपीएससी द्वारा कराई जाती है, और इसके द्वारा आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स, यानी तीनों सेना में जा सकते हो। किसके द्वारा? एनडीए के द्वारा। यहाँ 12वीं बाद एनडीए का परीक्षा होता है, आप दे सकते हो। 12वीं बाद यहाँ पे कर दोगे, हम उसका स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे भाई। अगर आपको इस चीज में जाना है तो आपको क्या क्या चीजें करना होगा, स्टार्टिंग से अंत तक हर एक चीज आप समझ सकते हो, ठीक है। आप जिस कैटेगरी में जाना चाहते हो, जिस चीज को समझना चाहते हो, उसका कमेंट आप कर दोगे, उस पर डिटेल वीडियो हम बना देंगे। यहाँ पर हमने हालांकि सबके लिए वीडियो बनाया है, थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम स्टार्ट से आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी ऐसे यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो और उसमें जा सकते हो गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है। आगे जैसे एसएससी में क्या कर सकते हो? एसएससी सीजीएल होता है जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट देता है एसएससी, ठीक है। सीएचएसएल होता है, रेलवे होता है, बैंकिंग होता है। इन सभी में अगर आप मैथ स्ट्रीम्स हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में मोस्ट एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें वहां पर मैथ्स होता है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग दोनों होते हैं, तो जो बच्चे मैथ्स होते हैं उनके लिए काफी आसान हो जाता है। आगे आईआरओ, देखिए डीआरडीओ, बीएआर और पीएसयू, ये सब नौकरियां गवर्नमेंट जॉब में आती है जो एसएससी की द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? एसएससी एग्जाम के द्वारा, ठीक है। और एक तीसरा ऑप्शन आपके पास मैथ में होता है, क्या? रिसर्च और साइंस फील्ड के ऑप्शन। बिल्कुल, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो? साइंटिस्ट। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता ही नहीं होता कि साइंटिस्ट बनते कैसे। भाई अगर तुम्हारे मन में भी ख्याल है कि सर हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, हम कुछ खोजना चाहते हैं, हम अपना नाम किताब में लिखवाना चाहते हैं, जैसे हम बहुत सारे साइंटिस्ट को पढ़ते हैं कि इस चीज को इन्होंने खोजा है, न्यूटन ने नियम दिया है तो आइंस्टीन ने नियम दिया है, उस तरीके से किसी न किसी किताब के एक पेज पर हमारा भी नाम इन फ्यूचर पढ़ा जाए, हम भी एक साइंटिस्ट तरह काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये भी स्ट्रीम काफी, अगर आपको रिसर्च पसंद है और बीएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी और पीएचडी सबसे अच्छा आपको होगा। ठीक है, आपको इसमें करना होगा, मैथ्स लेना होगा, मैथ्स वाला को मैथ्स से बीएससी करना होगा, फिर एमएससी करना होगा, और एमएससी और पीएचडी करने के बाद आप साइंस कर सकते हो। आप इसमें मतलब अगर आप एमएससी कर लेते हो ना तो आपको जॉब मिल जाता, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ आप पीएचडी परस्यूइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पीएचडी आप कर लेते हो तो आपकी यहाँ पर सैलरी 1.5 लाख 2 लाख प्लस ही रहती है, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट आप बन भाई, एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे नॉलेज। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स आप करोगे, फिजिक्स स्टैटिक्स करोगे, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप इसरो, डीआरडीओ, आईआईटीएस में रिसर्च के मौके आपको मिल सकते हैं। देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी संस्थान में आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। IISER, NISER और IISc बेंगलुरु में आप रिसर्च के ऑप्शन को मिल सकते हैं। अगर आप पीएचडी करते हो तो आप वहाँ जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, कुछ नया बना सकते हो। ठीक है, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले जीवन के लिए कुछ अच्छी चीजों को वहाँ पर खोज कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। ये 3 चीजें थी जो कि मैथ से थी। अब हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के बच्चों के लिए।
देखो अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि मेरे एक मतलब एक स्टेटमेंट मेरा है खुद का, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। मतलब एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है भाई, वो कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी से रिलेटेड वो बहुत सारी चीजों को जा सकता है। सबसे पहला अगर आप क्लास 11th में बायोलॉजी लेते हो तो आपका पहला सवाल जो लोग पूछेंगे वो क्या पूछेंगे, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या तुम एमबीबीएस करोगे। एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो आपसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा अगर आपने बायोलॉजी लिया तो। और अगर लड़कियां हैं तो उनसे कुछ केसेस में अगर वो कह देती नहीं एमबीबीएस नहीं करेंगे तो उनसे पूछा जाता है क्या नर्सिंग करोगे। ठीक है, ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ उनका स्टार्टिंग में होता ही है, आगे चल कर बदल जाता है अलग बात है। लेकिन मोस्ट जितने बच्चे से हम भी मिले हैं उन्होंने भी यही कहा है, या तो उनको एमबीबीएस करना होगा या तो उनको नर्सिंग करना होगा। कुछ केसेस में बच्चे बोल देते हैं कि सर उनको बी फार्मा डी फार्मा करना होता है। हर एक चीज हम समझाने वाले हैं आपको। देखो यहाँ पर सबसे पहला अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप तो इसके लिए आपको ना नीट एग्जाम देना पड़ेगा। नीट एग्जाम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो जिसके थ्रू आप यहाँ पर एमबीबीएस मेडिसिन लेते हो। एमबीबीएस के साथ साथ कुछ और कोर्सेज हैं जिनमें आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। जैसे देखिए एमबीबीएस के बाद की तो बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी इसका फुल फॉर्म होता है। एमबीबीएस के बाद आप एमडी एमएस कर सकते हो। देखिए एमडी क्या होता है, एमडी होता है मास्टर ऑफ यहाँ पर मेडिसिन। मतलब अगर आप मेडिसिन में आप जाना चाहते हो, जैसे आप देखे हो कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कंसल्ट करते हैं, आपका इलाज नहीं करते। मतलब आप उनसे जाओगे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, उसके आधार पर आपको मेडिसिन देंगे, आपको कुछ परहेज करने के लिए कहेंगे, कुछ चीजें खाने के लिए कहेंगे आपको, मतलब बस आपको कंसल्ट करते हैं एक तरीके से। तो वो क्या होते हैं, वो एमबीबीएस का एमडी करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, जो सर्जरी करते हैं। तो उनको करने के लिए देखिए एमबीबीएस का दो ऑप्शन उनके पास होता है, या तो एमडी करेंगे या तो एमएस करेंगे। तो जिनको यहाँ पर कंसल्टेशन वाले में जाना होता है वो क्या करते हैं, एमडी करते हैं। कुछ केसेस में वो भी इलाज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ बैठ के इलाज करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ केसों में इलाज करते हैं। और एमएस जो करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, चीट फाड़ करते रहते हैं, सर्जरी करते रहते हैं, कभी ऑपरेशन करना होगा, कुछ ट्रांसप्लांट करना होगा उनके लिए। और इसके बाद अगर जो यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं एमएस करने वाले, उनको कुछ और स्पेशलाइज करना होता है, जैसे उनको कार्डियोलॉजिस्ट बनना होता है, ठीक, न्यूरोलॉजिस्ट बनना होता है। तो किसी विशेष चीज में जब उनको एकदम स्पेशलाइजेशन करना होता है तो इसके बाद एमएस के बाद एक होता है एसएस, सुपर सर्जरी जिसे बोलते हैं। तो ये एसएस करने के बाद वो पूरे तरीके से डॉक्टर बन चुके होते हैं, या तो न्यूरो सर्जन बन जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएंगे, कोई ना कोई स्ट्रीम में वो एक तरीके से एक विशेष अंग का वहां पर वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बीडीएस ऐसे होता है जैसे डेंटल सर्जरी के बारे में, अगर दांत के रिलेटेड जो स्टडी होती है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। देखिए आप जितनी चीजें लिखे ना सब एमबीबीएस के इक्वल है, मतलब अब इक्वल तो नहीं बोल सकते, मतलब डिग्रियां सेम है, सब बैचलर डिग्री हैं। ठीक है, बीएचएमएस बात करें तो होम्योपैथिक आप जानते हो, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर वहीं पे बीएमएस की बात करें तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक वाले में होता है आपका, और फिर बीएमएस में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये यूनानी आपका भी काफी चर्चित में है, ये भी बहुत सारा चलता है। ये सभी आप यहाँ कर सकते हो, किसी यहाँ पर आप नीट एग्जाम देने के बाद ये सभी कोर्सेज को आप यहाँ पर कर सकते हो, आपको यहाँ पर उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन सभी कोर्सेज करने के बाद आप एक डॉक्टर ही बनते हो। क्या बनते हो, डॉक्टर। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर और होगा सर हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते, क्या हम बायोलॉजी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भाई तुमको पहले ही बोल चुके हैं, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अ बायोलॉजी स्टूडेंट। अगर बात करें आगे तो बायोलॉजी से जुड़े कुछ रिसर्च और साइंस कोर्स भी होते हैं। बिल्कुल, आप जरूरी नहीं कि सिर्फ मैथ्स लियो तभी आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप बायोलॉजी लियो तब पर ही आप साइंटिस्ट बन सकते हो, और कुछ चीजें कर सकते हो, जरूरी नहीं आप डॉक्टर ही बनो। देखो अब अगला क्या है, अगर आपको रिसर्च और साइंटिफिक स्टडी में पसंद है तो अब ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। चार ऑप्शन देखिए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें देखिए टेक्नोलॉजी भी होता है, जीओ भी होता है। जीओ से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम पढ़ते हो, जैसे जिसमें जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है और रिसर्च है। माइक्रोबायोलॉजी एक अलग से स्ट्रीम होता है, इसे सेकंड में है, देखिए क्या क्या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो आप माइक्रोबायोलॉजी से भी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो। अगर देखो अगर माइक्रोबायोलॉजी से आप करते हो तो वायरस, बैक्टीरिया और लैब रिसर्च के बारे में जाते हो। जैसे अभी कोरोना आया था, कोविड-19 आई थी, तो बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, उसके वैक्सीन की खोज कर रहे थे। तो कौन से डॉक्टर थे, वही थे माइक्रोबायोलॉजी वाले, जिन्होंने इस पर स्टडी किया था और इन्होंने ही उसका यहाँ पर एक वैक्सीन बनाया। ठीक है, आगे बीएससी जेनेटिक्स होता है। अब जेनेटिक्स बहुत बहुत बड़ा स्ट्रीम है ये। ठीक है, इसके लिए एक मतलब इससे जुड़ी एक रिलेटेड आपको फैक्ट हम बताते हैं। देखो आपके शरीर में क्या है, कोशिका है, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, उस केंद्रक में अभी केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। अब आप जानते हो कि इंसानों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना, 46। अब जानते हो आपके एक कोशिका के जो केंद्रक में जो गुणसूत्र 46 होते हैं, उन 46 गुणसूत्र में इतनी सूचना होती है, अगर उस सूचना को लिखा जाए ना, आपको बता रहे हैं, लिखा जाए तो जानते हो 1000 पेज, कितना, 1000 पेज की जो किताब होती है, उस किताब वैसी किताबों में अगर लिखना होगा, 1000 पेज की एक किताब है तो वैसी 3000 किताबें आप लाओगे, तब जाके किसी एक कोशिका के डीएनए में जितने सूचनाएं होती है उसको लिखा जाएगा। अगर लिखना हो, प्रिंट करना हो कंप्यूटर से,
तो 1000 3000 किताबें चाहिए, कितनी चाहिए 3000। अब सोच लो कितना उसमें सोचना होता है। इस आधार आप बेसिस कर सकते हो कि जेनेटिक्स एक अलग सिस्टम क्यों बनाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्रीम है। इसके बाद देखिए डीएनए से संबंधित चीजों को देखा जाता है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की जाती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे आप कुछ चीज समझे होगे कैसे, लाइगर आप जानते हो, लाइगर, चलिए इमेज आपको हम दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक साइड हो जाते हैं, आप इमेज देख सकते हो। लाइगर जैसे हो गया, पोमैटो हो गया, देखिए लाइगर में लायन और टाइगर का मिक्स होता है यहाँ पर। उसके बाद पोमैटो में यहाँ पर आपका टोमेटो और पोटैटो को मिक्स करके पोमैटो बनाया गया, जिसमें एक ही पेड़ में टमाटर आलू आलू दोनों होते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती है इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, किसमें, बीएससी जेनेटिक्स में। बीएससी एग्रीकल्चर में भी यही चीजें आती हैं, खेती और कृषि से संबंधित चीजें होती हैं। आप नए नए पौधे, हाइब्रिड पौधे बनाते हो, कुछ अच्छी किस्म की फसलों को उगाते हो, इस तरीके की चीजें आप यहाँ पर स्टडी करते हो। ये दूसरा चीज था जो आपको यहाँ पर आपको आधा साइंटिस्ट बना देता है, आधा साइंटिस्ट आपको बन जाते हो, ठीक है। अलग से आपको यहाँ देखिए आपको आता है फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्सेज। फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या होता है, यहाँ पर आपके लिए 2 3 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें भी। देखिए अगर सबसे मतलब पॉपुलर जो होते हैं 2 होते हैं, पहला होता है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, और एक होता है डी फार्मा, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी इन फार्मेसी, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप बी फार्मा करते हो तो इसमें दवाओं का निर्माण और रिसर्च दोनों शामिल होता है। आप दवाओं का निर्माण कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, मतलब इसमें भी साइंटिस्ट आप बन सकते हो। अगर आप डी फार्मा करते हो तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, खोलने के लिए आपके पास होती है कि आप एक मेडिकल स्टोर खोलकर वहां पर दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे यहाँ पर किस तरीके से भी आप मेडिकल खोल सकते हो, छोटा है बड़ा। आ गया एक होता है देखिए बीपीटी। बीपीटी क्या होता है, ये होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में ना बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका इलाज हो तो रहा है, लेकिन लोगों को ना संतुष्टि नहीं मिल रही। उन्हें क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, वो आते हैं, उनको मतलब फिजिकली उनको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हड्डी किसी की दब जाती है, नस दब जाती है, तो उन तरीके जो आप लोग देखे हो इस चीज का ना एक हम आपको वीडियो क्लिप दिखा देते हैं। आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए और देखिए इसमें क्या हो रहा है। एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो कि एक पेशेंट का इलाज कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आगे बीएससी नर्सिंग होता है, जिसमें हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर में आपका ऑप्शन होता है। ये बेसिकली अब तो मेल भी करने लगे ना, तो पहले आपका सिर्फ मेल और फीमेल नहीं था, केवल फीमेल थी, ठीक है। अब मेल फीमेल दोनों करने लगे ना, तो पहले सिर्फ सिर्फ फीमेल थी, मेल बहुत कम इसमें थे। आगे एक होता है बी ऑप्टिमेट्री, नेत्र आई स्पेशलाइजेशन। आपने देखा है कि आए दिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है आंख में, आंख से रिलेटेड जो चश्मे दिए जाते हैं उनको, ठीक है, उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलाइजेशन करते हैं वो बी ऑप्टिमेरी होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को भी कर सकते हो यहाँ पर बायोलॉजी से। एक चौथा ऑप्शन है आपके पास पर्यावरण और बायोलॉजी से जुड़े करियर ऑप्शन के बारे में। अगर आपको एनवायरमेंट और एनिमल साइंस पसंद है, जैसे आपको जानवरों से लगाव ज्यादा है, जानवर आपको पसंद है, इन्वायरमेंट से आपको लगाव, आप इको फैमिलियर हो, ठीक है, इस तरीके अगर आप चीज करना चाहते हो तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन बढ़िया होता है, जिसमें आप क्या करो, बीएससी जूलॉजिस्ट जानवरों और वाइल्ड लाइफ का अध्ययन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका बीएससी अगर जूलॉजिस्ट के आप करते हो, ठीक है, तो जूलॉजिस्ट अगर करते हो तो इसमें आप जानवरों से और वाइल्ड लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में समझ सकते हो। अगर आप बॉटनिस्ट करते हो तो पेड़ पौधों और माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करते हो। वहीं पर आपका बीएससी इन्वायरमेंटल स्टडी होता है, जो कि काफी ज्यादा इसमें ट्रेंड में है। इन्वायरमेंट स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पर्यावरण और जलवायु के अध्ययन से। इसे आप देखते हो कि आए दिन आप इंटरनेट पर सर्च करते रहते हो, क्या आज का मौसम कैसा होगा, क्या आज बारिश होगी कि नहीं, क्या आप तूफान आएगा कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में जो होता है ना, यहाँ से ही आप जो होते हैं साइंटिस्ट बनते हैं और यहीं से जाकर रिसर्च करते हैं। आगे आपका होता है बीएससी मैरीन बायोलॉजी, बहुत जरूरी चीज है मैरीन बायोलॉजी। ये क्या है, समुद्री जीवों पर अध्ययन। समुद्री जीवों पर अध्ययन जैसा कि आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हो, भी जाकर आप चेक कर सकते हो कि समुद्री जीवों से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हम आपको बताए हैं, जो आपके लिए बेहद जरूरी होते जानना, उन चीज को जान सकते हो। और हाँ, अगर चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आपको केवल और केवल पूरे यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगे, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी आपको यहाँ पढ़ सकते हो। समुद्री जीवों का आपको अध्ययन करना है तो आप यहाँ पर बीएससी मैरीन बायोलॉजी से कर सकते हो। ये आपके बायोलॉजिस्ट थे। और आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा कॉमर्स वालों की बात कर लेते हैं भाई, कि जो कॉमर्स लेंगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। कॉमर्स के वालों के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये हम आ जाते हैं कहाँ, आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, उन सभी को मेंटेन करने के लिए ना किसी न किसी की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ की हाई सैलरी प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, बेस्ट करियर ऑप्शन होता है क्या, कॉमर्स के लिए। कॉमर्स की अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए, तो अगर आप अच्छी सैलरी और सम्मानजनक करियर चाहते हैं तो इस कोर्स को भी कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट कोर्स होगा। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कोर्स है आपका है वो सीए सीए जो आपका है सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, जिसमें आप कर सकते हो क्या, इसमें भारत में सबसे पॉपुलर कोर्स आपको होता है आईसीएआई द्वारा यहाँ पर कराया जाता है, जो कि सीए आपका क्या है, एक तरीके का एक कोर्स होता है, जो करने के बाद आप यहाँ पे देखिए सीएस भी होता है, कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें लीगल और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करियर बना सकते हो आप। जैसे कोई आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, उनमें ना कंपनियों का बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको करना होता है, मेंटेन करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है। इन सभी चीजों के लिए यहाँ कॉमर्स वालों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। आगे बात करें, सीएमए आप कर सकते हो, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट,
आप देख रहे हो किसी यहाँ पर कंपनी के कितने यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना वर्कर्स को पैसा देना है, कैसे क्या करना है, उस सभी चीजों कैलकुलेशन होता है वो एक सीए वाला ही करता है यहाँ पर। ये बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। बड़ी बड़ी जो बैंकें होती हैं उनमें भी इनका बहुत ज्यादा डिमांड होता है। अभी आपको बताएंगे कॉमर्स करने वालों के लिए यहाँ पर ना बैंकिंग में बहुत ज्यादा डिमांड है, और साथ ही गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारे ऐसे उनको ऑफर किए जाते हैं जो उस चीज को कर सकते हैं। सीएफए आपका होता है यहाँ पर, देखिए इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। अच्छा एक बार नोट यहाँ पर एक चीज है क्या, अब इस चीज को देखिए कि इन कोर्सेज को करने के लिए आपके लिए क्लास 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे आपको अगर सीए करना है तो आपको कैट, मैट, जेट जैसे एग्जाम होते हैं जो, ठीक है, ये एग्जाम्स आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इन एग्जाम्स को देने के बाद आप इनमें एडमिशन ले सकते हो, इनका कोर्स होता है, उन कोर्सों को आपको परस्यू कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते हो आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको यहाँ पर मतलब लाखों में सैलरी होती है भाई, 3-4 लाख पर मंथ होती है सैलरी इनकी, मतलब सबसे ज्यादा सैलरी होती है इनकी। आगे बात करें ग्रेजुएशन कोर्सेज की, देखिए आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो भाई क्लास 12 के बाद। जैसे आप आगे चलकर सीए नहीं करना चाहते हो या फिर उन चीजों में नहीं जा सकते, आप कुछ ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। जैसे सबसे नॉर्मली आपकी कॉमन चीज होता है यहाँ पर बीकॉम बच्चों के लिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स ये होता है, इन्हीं के लिए होता है, ठीक है। इसमें कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे आम ग्रेजुएशन कोर्स होता है। अच्छा बीकॉम ऑनर्स भी होता है। ऑनर्स में क्या होता है, देखिए इसमें नॉर्मल बीकॉम से ज्यादा एडवांस हाई सैलरी स्कोप होता है अगर आप ऑनर्स से किए हो। फिर आपका होता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट और स्टार्टअप के बारे में समझाया जाता है आपको कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसको आगे चलकर मैनेज कैसे किया जाता है, या कोई बिजनेस चल रहा है उसमें लॉस हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, इन सभी चीजों से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताया जाता है। आगे बीएमएस है, यहाँ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और एक नॉर्मल आपका और आता है तो बीए इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट बनने के लिए बढ़िया विकल्प होता है आपका अगर आप बीए इकोनॉमिक्स करते हो, ठीक है। तो इस तरीके के आपको यहाँ पर दूसरे तरीके अगर आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स के लिए भी आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तीसरा आपको ना गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर देखिए है, ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए कोर्स। यहाँ प्राइवेट सेक्टर और यहाँ पर गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में आपका यहाँ पर बहुत सारा डिमांड होता है कॉमर्स वालों के लिए। और हाँ यहाँ पर आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट दोनों में आपको बहुत हाई सैलरी पे होती है। देखिए अगर आपको बैंकिंग में, शेयर मार्केटिंग में, फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप करियर बना सकते हो। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है क्या कि आप बैंकिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस में जैसे बीकॉम बीबीए भी आपको हम कोर्स होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या स्टॉक मार्केटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि अभी 2 साल पहले से बहुत ज्यादा ट्रेंड में था आपका ये स्टॉक मार्केटिंग, आप यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, ठीक है। तो इस चीज को आप कर सकते हो। फाइनेंस में एमबीए और पीजी डिप्लोमा भी होता है, इस चीज को आप कर सकते हो। उसके बाद आपका होता है यहाँ पर एक्चुअरियल साइंस, इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट के करियर का ऑप्शन आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। ये सभी चीज यहाँ पर कर सकते हो। देखिए हमने आपको बता दिया। आर्ट्स वालों के लिए भी होता है, देख लीजिए स्किप ना हो। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो ये परीक्षाएं दे सकते हो आप। कॉमर्स वाले एसएससी सीजीएल दे सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं, रेलवे दे सकते हैं। बैंकिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। तो इस ईयर के एग्जाम वो दे सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की चीजें आप हो सकती है। अच्छा बेसिकली आर्ट्स वाले यहाँ पर उनको आगे चलकर क्या करते हैं, आर्ट्स वाले यहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसकी, यूपीएससी की। उसमें कुछ बच्चे यहाँ पे एसएससी की भी तैयारी करते हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए होता है उस टाइम में। लेकिन यूपीएससी जिनका होता है मेन टारगेट होता है आर्ट्स वालों का, तो जो जाकर डायरेक्ट यहाँ पर एकदम जीरा लेवल के गवर्नमेंट जॉब करते हैं जिससे आईएएस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे। अब आप लोग सभी लोग यहाँ कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको कौन सा यहाँ पर ऑप्शन पसंद है, आप किस चीज में जाना चाहते हो, क्या बायोलॉजी लोगे, मैथ लोगे या कॉमर्स लोगे, और आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको लाइफ में क्या होना चाहते हो। देखिए ये आपका एक रास्ता था, इस रास्ते के द्वारा ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इस मंजिल तक, इस रास्ते से चलकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। हाँ अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट चाहिए कि सर हमको डॉक्टर बनना है, उसके लिए और चीजें बता दीजिए, हमको इंजीनियरिंग करना है या हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में किस पोस्ट पर आप जाना चाहते हो, कौन सा आपको चीज चाहिए, उस चीज के लिए स्पेशली आप बता सकते हो मुझे, उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट चीज, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे बायोलॉजी लिए हो, चाहे आप मैथ्स लिए हो, चाहे कॉमर्स लिए हो, आप ग्रेजुएशन करने के बाद, और क्लास 12 के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर एसएससी की बात करें, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, ये सब एग्जाम आप क्लास 12 के बाद दे सकते हो और गवर्नमेंट जॉब में डायरेक्ट जा सकते हो। क्लास 12 के बाद डायरेक्ट आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है। तो इन सभी का आप बेसिकली आप किस चीज में जाना चाहते हो उसको कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो जो यहाँ तक रुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, यानी आपके अंदर वो चीज था कि सर हम जानना चाहते हैं आखिर हम कैसे डिसाइड करें। तो डेफिनेटली आप इस चीज को डिसाइड कर लो। और हाँ भाई चैनल पर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत मेहनत की जाती है आप लोग के लिए, बहुत सारी चीज
बहुत सारे सोर्सेस इस चीज को ढूंढा गया आपके लिए, तब जाके आया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ शेयर करते रहते हैं, और इंस्टा पे भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपना गोल एम जरूर यहाँ पर कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों से टाटा बाय।